केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 द्रव्य की प्रकृति। तो पहला चैप्टर है में पहला ही नाम से ही है, तो हमें पढ़ना है द्रव्य यानी मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर आर दोज थिंग विच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास। ठीक है, यानी पदार्थ वे चीज़ें होती हैं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है, द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है, ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसका द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे जल, वायु, लोहा आदि। तो पदार्थ क्या हो गए? वो भी चीजें जो स्थान घेरती हैं, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है या जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो सभी चीजें क्या कहलाती हैं? द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। इसी को इंग्लिश में हम मैटर कहते हैं। ठीक है, अब द्रव्य के नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो पहला क्या होता है? अभी मैंने बताया क्या होता है? द्रव्य स्थान घेरता है। दूसरा क्या होता है? हो गया द्रव्य का आयतन द्रव्य का आयतन होता है। ठीक है, आयतन होगा, भार होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है, आयतन, भार और द्रव्यमान होता है। तीसरा पॉइंट है द्रव्य के अणुओं के मध्य क्या होता है? स्थान होता है। पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो इन कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल लगता है। जैसे चुंबक देखा है, दो मैग्नेटिक पास में लेके होते एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, विपरीत प्रकार के अगर ध्रुव हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी प्रकार दो अणुओं के मध्य भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, क्योंकि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को हम अणु कहते हैं। तो ये अणु परस्पर एक आकर्षण बल लगता है, उसके कारण ये ऐसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो द्रव्य किन्हीं भी ठीक है, द्रव्य के किन्हीं भी दो कणों के मध्य एक आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ये एक गुण हो गया। नेक्स्ट, द्रव्य के किन्हीं भी दो कणों के मध्य किन्हीं भी दो कणों के मध्य आकर्षण बल लगता है। ठीक है, ठीक। और जब भी द्रव्य के अणु जुड़ते हैं, ऐसे ऐसे इसके अणु जुड़ते हैं, तो इनके मध्य जो है कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसको अंतर आणविक रिक्त स्थान कहते हैं। तो द्रव के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है मास यानी द्रव्यमान, m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य में की जो वास्तविक मात्रा होती है, किसी भी वस्तु में द्रव्य की वास्तविक मात्रा को हम उसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु के में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को हम क्या कहते हैं? उसका द्रव्यमान कहते हैं। उस पदार्थ के उसमें वास्तविक मान कितना है। ठीक है, द्रव्यमान जो होता है वो सदैव स्थिर होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का अगर हम द्रव्यमान ले लें तो ठीक है, मान लो द्रव्यमान दिया है 2 किलोग्राम, तो वो 2 किलोग्राम उसका द्रव्यमान कहीं भी रहेगा, उसका जो द्रव्यमान है वो 2 किलोग्राम ही रहेगा। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। स्थान अगर परिवर्तित हो जाए तो वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है भार, W बराबर mg। पृथ्वी किसी वस्तु को, ठीक है, जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को हम उसका भार कहते हैं। मान लो कि ये एक वस्तु है, ठीक, अब ये रखी हुई है तो इसमें एक बल से पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसी बल को हम वस्तु का भार कहते हैं। F बराबर m में, ठीक है, और जो भी त्वरण उसमें लगता है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, इसलिए F बराबर mg। और यही जो भार है, यही जो बल है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का भार कहते हैं। G का मान जो है वो बदलता रहता है, हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे जैसे स्थान परिवर्तित होगा वैसे वैसे G के मान में परिवर्तन होगा। इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में कि G का मान कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, तो W बराबर mg। G का मान जो है स्थान परिवर्तन के साथ बदलता है, इसलिए वस्तु का भार भी बदलता रहता है। ठीक है, जैसे किसी वस्तु का मान लो वेट यहाँ पे x किलोग्राम है, ठीक है, तो मून पे अगर चला जाए तो वहाँ की G की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? जो मून पे उसका जो भार हो जाएगा वो कम हो जाएगा। मान लो मून पे x डैश है तो x इज ग्रेटर देन x डैश, यानी मून पे जो भार होगा वो पृथ्वी पे भार की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि वहां पर G का मान परिवर्तित हो रहा है। द्रव्यमान तथा भार में संबंध। मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसमें गुरुत्वीय त्वरण G लग रहा है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू जी। यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का द्रव्यमान। W क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का भार। G क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब मान लो किसी वस्तु का भार 2 किलोग्राम है, सॉरी द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो उसका भार कितना हो जाएगा? W बराबर mg। तो m कितना है? 2। G की वैल्यू 9.8 होती है, तो कितना हो गया? 8 दूनी 16, हासिला बाई 1, 9 दिन 18, 1 19, 19.6। ठीक है, न्यूटन, 19.6 न्यूटन ये इसका भार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आयतन। किसी वस्तु द्वारा, आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। जितना भी कोई वस्तु स्थान घेरती है उसी को हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। कोई वस्तु जितना भी स्थान घेर ले उसको हम क्या कहेंगे? उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा सभी लोग फैमिलियर हैं ऊर्जा से। ठीक है, बगैर ऊर्जा के हम कार्य ही
नहीं कर सकते। जो हमें खाना मिलता है, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है जो हमें कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, बगैर एनर्जी के हम लोग वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। ठीक है, ऊर्जा का तो ना तो द्रव्यमान होता है, ना ही कोई इसकी भौतिक अवस्था होती है। ठीक है, बस इसको हम क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा तुल्यता का नियम दिया था, E बराबर mc²। तो इन्होंने एनर्जी E बराबर mc², E क्या है? एनर्जी है, m क्या है? मास है, यानी द्रव्यमान, और ये एनर्जी यानी ऊर्जा, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में यानी निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में, ठीक है, सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। और ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। इसको हम आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम कहते हैं। ठीक है, जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं उसमें द्रव्यमान क्षति अधिक होने के कारण ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, जबकि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान क्षति काफी कम होती है, तो उसमें ऊर्जा जो निकलती है बहुत कम उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो ये हो गया द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध। अब एग्जाम में अगर पूछा जाए द्रव्यमान और भार में संबंध बताओ, तो क्या लिखोगे? W बराबर mg, जहां W क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, m क्या है? W क्या है? वस्तु का भार, m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, तथा g क्या है? वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण। W इज इक्वल टू m इंटू g। W बराबर mg।